अस्सलाम वालेकुम। फाइवर के ऊपर ऑर्डर कैंसिल क्यों होते हैं? ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आपके ऑर्डर कैंसिल नहीं होंगे। जब हम फाइवर पे क्लाइंट से चैट कर रहे होते हैं, हमें जल्दबाजी होती है कि जल्दी से हमारी डील हो जाए और हमें क्लाइंट ऑर्डर दे दे और हमारा फोकस सिर्फ इसी बात के ऊपर होता है। क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट सेंड कर रहा होता है, हमें रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने की बजाय इस बात की जल्दी होती है कि जल्दी से ये ऑर्डर हमें मिल जाए। इसमें दो नुकसान हैं। एक, हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ये नहीं देख पाते, एनालाइज नहीं कर पाते कि आया ये काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा, हम जब टास्क को सही तरह से समझते नहीं हैं तो हम उसकी एक्यूरेट कॉस्ट नहीं बताते। इसके ये चांसेस भी होते हैं कि हमें फाइबर के ऊपर ऑर्डर नहीं मिलते, क्लाइंट चला जाता है। इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है? इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है, जब भी कोई क्लाइंट फाइवर के ऊपर आपके पास आता है, आप उससे रिक्वायरमेंट पूछें। वो जब रिक्वायरमेंट सेंड करता है, आप उसे कहें बेटा भाई, उस रिक्वायरमेंट को चेक करें, एनालाइज करें, उसके फेज बनाएं कि इसका पहला फेज कौन सा है, दूसरा फेज कौन सा है, तीसरा फेज कौन सा है, चौथा फेज कौन सा है। एक टास्क के अंदर या एक रिक्वायरमेंट के अंदर टोटल कितने टास्क क्लाइंट ने हमें दिए हैं, उनको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर हमें यह पता चलता है कि इस टास्क को करने के लिए मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हमें डेज का आइडिया हो जाता है। अब जब क्लाइंट अपनी डेडलाइन बताएगा तो हम ये बता सकते हैं कि इस डेडलाइन में हम कर सकते हैं या नहीं। मैंने एक रिक्वायरमेंट को जज किया और मैंने ये देखा कि ये टास्क मिनिमम 3 दिन में हो सकता है। अब क्लाइंट ने कहा मुझे ये 2 दिन में चाहिए। अगर मैं ऑर्डर ले लेता हूँ तो दूसरे दिन के एंड पे वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा, क्योंकि मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया होगा और मेरे अकॉर्डिंग वो 3 दिन का टाइम लेता है। अब मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक्सटेंड करें, तो 90% क्लाइंट जो होते हैं वो ऑर्डर डिक्लाइन कर देते हैं और वो ये कह देते हैं कि आपने हमारा टाइम वेस्ट किया है और आपने अपनी डेडलाइन फुलफिल नहीं की और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। दूसरी बात, आप किसी से ऑर्डर ले लेते हैं क्लाइंट से। अब जब काम करने लगते हैं आपको पता चलता है कि फेज़ 1 भी मैं कर चुका हूँ, फेज़ 2 भी मैं कर चुका हूँ, फेज़ 3 मुझसे नहीं हो रहा, फेज़ 3 मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ। अब जब मैं क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट भेजता हूँ कि फेज़ 3 में ये प्रॉब्लम है और ये मुझसे नहीं आता, तो क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल कर देता है। क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल करता है तो आपकी सारी एफर्ट वेस्ट हो जाते हैं और आपकी प्रोफाइल भी खराब हो जाती है। इस तरह के ऑर्डर लेने का हमें क्या फ़ायदा? ये ऑर्डर्स हमें नुकसान दे रहे हैं और इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जब कोई क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट भेजता है, आप उस रिक्वायरमेंट को रीड करें, अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद उसके आप एस्टिमेट डेज़ या टाइमलाइन निकालें कि इतने टाइम में, इतने डेज़ में आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड, इसमें कौन से हार्ड पॉइंट हैं, कौन से सॉफ्ट पॉइंट हैं, उनको अलग कर लें। तीसरा पॉइंट, इसके ऊपर टोटल आपके अकॉर्डिंग कितनी एफर्ट लग रही है और इसके ऊपर कितना बजट रिक्वायर्ड होगा। कोई एप्लीकेशन बाय करनी है, कोई टूल बाय करनी है, टूल्स बजट को आप अलग रख लें, डेडलाइन को अलग रख लें, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, ये दोनों अलग बना लें। अब आप क्लाइंट से बात करना शुरू करें। क्लाइंट से कहें ये चीज़ें हैं, ये मैंने करनी है, ये हो जाएंगी। ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा टफ है, इसके ऊपर हम रिसर्च करके आपकी हेल्प से और आपसे डिस्कस करके हम इसको सॉल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड होगी। डेज़ का आप उन्हें बताएंगे कि मिनिमम इतने डेज़ में ये हो जाएगा। आप एज केयर 3 डेज़ का टास्क है तो आप 4 डेज़ की एक्सटेंशन मुझे दे दें। तो 4 डेज़ की जो डिलीवरी है वो आपको ऑर्डर कैंसिलेशन से बचाती है। नेक्स्ट आपने उसे ये बताना है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो थर्ड पार्टी टूल्स हमें चाहिए उसके ये एक्सपेंस हैं। क्या ये आप हमें बाय करके देंगे या मैं बाय करूँगा? तो आप उस ऑर्डर में शामिल कर लें। ज़्यादातर कोशिश करें
कि क्लाइंट आपको वो एप्लीकेशन, वो टूल्स बाय करके दे। इन अदर केस, अगर क्लाइंट ऑर्डर रिजेक्ट कर देता है, डिक्लाइन कर देता है, जो एप्लीकेशन आपने परचेज की हुई होंगी, कोई डोमेन, होस्टिंग, कोई टूल्स, वो आपका वेस्ट हो जाएगा, वो आपको कहीं से नहीं आएगा। तो इससे बेहतर ये है कि कभी भी खुद बाय ना करें, क्लाइंट को रिक्वेस्ट करें, वो आपको डोमेन बाय कर दे, होस्टिंग बाय कर दे, एप्लीकेशन बाय कर दे, या जो भी टूल्स रिक्वायर है क्लाइंट आपको वो बाय कर दे। जब क्लाइंट आपको टूल्स बाय करके देगा तो आपका ये वाला लॉस नहीं होगा। अब ये सारा कुछ आपने आपको क्लाइंट को आपने बता दिया है। अब आपने ये देखना है कि इसको जब मैं कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये किसके लिए? कि हमारा ऑर्डर कैंसिल ना हो। डे 5 का टास्क है, डे 1 टू डे 5। डे 1 में आपने जो किया है, आप अपने क्लाइंट को अपडेट करें कि ये टास्क मैंने कर लिया है, कल मैं ये करूँगा। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? डे 1 में अगर कहीं पे कोई चेंजेस है, कोई मिस्टेक है, तो क्लाइंट आपको कहेगा इसको इम्प्रूव करें। वरना क्लाइंट अप्रूव कर देगा तो आप डे 2 पे चले जाएंगे। डे 2 का टास्क करें, फिर अपने क्लाइंट को अपडेट दें कि ये जहाँ तक मैंने कर लिया है, ये फेजेस रहते हैं। इस तरह करते करते एट द एंड आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, आप क्लाइंट को अपडेट नहीं देते, आपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट लिया, 5 दिन का टाइम था, 5वें दिन आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सबमिट कर दिया। क्लाइंट कहता है कि आपने मेरा टाइम ज़ाया किया, ये टोटली गलत है, ये रॉन्ग प्रोजेक्ट है, आपने मेरा टाइम ज़ाया किया। और वो गुस्सा करता है और वो फाइवर स्पॉट पे भी बात करता है कि इसको सही तरह से काम नहीं आता, और आपका अकाउंट डी रैंक हो जाता है। इस वजह से भी ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। क्या ना करने से? क्लाइंट को अपडेट ना करने से। तो क्लाइंट को अपडेट करना सीखें। 5 दिन का टाइम है, बेशक 10 दिन का टाइम है, बेशक 1 महीने का टाइम है, हर मॉड्यूल पे, हर फेज पे क्लाइंट को अपडेट करें कि इतना काम मैं कर चुका हूँ, इतना रिमेनिंग है, ताकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर होती जाए, आपका टाइम भी ज़ाय ना हो, इन्वेस्टमेंट भी ज़ाय ना हो, और क्लाइंट का भी टाइम ज़ाय ना हो, और जहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो क्विकली इम्प्रूव हो जाए। अगर 5 दिन के बाद आप क्लाइंट को कहते हैं और उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या वो डिमांड्स हैं जो क्लाइंट ने आपसे की थी और आप डायरेक्शन से हट के, फिर वो आपको रिवीजन नहीं देता, वो ऑर्डर कैंसिल करता है। वो कहता है 5 दिन में इसने नहीं किया तो क्या शर्त है आप अगले दिन में कर देंगे? आपने कहा था इस टास्क को करने के लिए मुझे 5 डेज चाहिए, अब 5 डेज बाद आपने डिलीवर किया है और वो प्रोजेक्ट गलत है, क्लाइंट उसको एक्सेप्ट नहीं करा। अब आप क्लाइंट को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि मुझे 1 दिन की एक्सटेंशन दें, मैं इस प्रोजेक्ट को फ़ौरन कर दूंगा। क्लाइंट कैसे सेटिस्फाई होगा कि एक प्रोजेक्ट को करने के लिए 5 दिन थे, आप 5 दिन में नहीं कर सके, 1 दिन में आप कैसे कर सकते हैं? तो क्लाइंट कहता है ये मेरे साथ ओवर क्लेवर हो रहा है। तो ओवर क्लेवर फ्रीलांसर को क्लाइंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। 90% क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और आपकी प्रोफाइल डी रैंक होना शुरू हो जाती है। अब इसकी स्टेप क्या है? आप चाहते हैं कि आपका फाइवर के ऊपर ऑर्डर कैंसिल ना हो। सबसे पहले ऑर्डर लेने पे फोकस ना करें, ऑर्डर में है क्या उसको समझने की कोशिश करें। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को डिटेल्ड कर दें, एक एक चीज़ क्लाइंट से डिस्कस कर लें, और उसकी जो रिक्वायरमेंट के अंदर जो टूल्स यूज़ होने हैं उनको डिटेल से देख लें और क्लाइंट के साथ डिटेल डिस्कशन कर लें। अब उसकी सब्सक्रिप्शन क्लाइंट लेगा या आप लेंगे, डिटेल के साथ फाइनल कर लें क्लाइंट के साथ। फिर उसकी जो डेडलाइन है 30% एक्स्ट्रा टाइम उसमें ऐड करके क्लाइंट को कहें कि ये डेडलाइन है, इससे मिनिमम नहीं हो सकती। फिर उसका एस्टिमेटेड बजट लगाएं, वो जितना वो बजट हो जिसमें आपको एटलीस्ट 30% प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे आप आउटसोर्स करें, तो आप उस ऑर्डर को ले लें। अब डिटेल डिस्कशन में एक इशू आता है। वो क्या इशू आता है? मोस्टली क्लाइंट जो चैट कर रहे होते हैं उसमें वो बात नहीं समझा पा रहे होते कि वो क्या चाहते हैं। वो राइट कुछ और कर रहे होते हैं, उनके माइंड में कोई और आइडिया होता है।
अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा, आप क्लाइंट से कहें कि अगर वो ईज़ी है, कंफर्टेबल फ़ील कर रहा है, तो आपके साथ गूगल मीटिंग या ज़ूम चैट करे और आपको स्क्रीन शेयर करके समझा दे वो क्या चाहता है। अब क्लाइंट को किस तरह का बैनर चाहिए, किस तरह का कलर चाहिए, किस तरह का फॉर्मेट चाहिए या कौन से टूल्स वो यूज़ करवाना चाह रहा है, वो आपसे बात भी कर सकता है, वो आपको स्क्रीन शेयर करके बता भी सकता है। आप उसकी रिक्वायरमेंट की रिकॉर्डिंग भी लगा दें। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब क्लाइंट से आपकी बात नहीं हो रही होगी, आप उस रिकॉर्डिंग को अगेन देख सकते हैं। कहीं पे अगर कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो उस रिकॉर्डिंग में जो रिक्वायरमेंट के पॉइंट हैं, उनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऑर्डर कैंसलेशन की 70% जो रीज़न होती है, वो रिक्वायरमेंट का अंडरस्टैंड ना करना होता है। दूसरी मिस्टेक ये होती है, अगर आपने कुछ गलत कर भी लिया है, अब आप क्लाइंट से टाइम ले रहे हैं, तो क्लाइंट से अगर आपने 5 डेज़ की डेडलाइन ली हुई है, तो क्लाइंट को नेक्स्ट बिल्कुल भी ये ना कहें कि मैं आपको अगले 24 घंटों में ये दे दूँगा। क्लाइंट को 70% टाइम इंक्रीज़ करके बताएँ। 5 डेज़ का टाइम था, आप क्लाइंट को कहें कि आप मुझे अगर 3 डेज़ मोर दें, ज़्यादातर काम हुआ पड़ा है, ये रहता है, ये मैं 3 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। तो क्लाइंट इस बात से सैटिस्फाई हो सकता है। इस बात से बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं हो सकता कि 5 दिन का टास्क है, वो 5 दिन में नहीं हुआ और आप अगले 24 घंटों में करके दे देंगे। ये चीज़। दूसरा ये कि जब हम क्लाइंट को एक्स्ट्रा बजट बताते हैं, तो भी ऑर्डर कैंसलेशन हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्लाइंट ने 2-3 फ्रीलांसर्स को इनबॉक्स किया हुआ होता है। अब क्लाइंट ने बाय मिस्टेक आपको 300 का टास्क $500 में कह दिया है। आपसे भी बात कर रहा था, दूसरे से भी कर रहा था। अब आपने ऑर्डर लेके काम स्टार्ट कर दिया, दूसरा इनबॉक्स में आके उसे बताता है, तो 30% क्लाइंट इस कैटेगरी के होते हैं, जब उन्हें ये फ़ील होता है कि ये मैं महँगा काम करवा रहा हूँ, वो ऑर्डर कैंसल कर देते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है, जो आपने रेट रखा हुआ है, उस रेट के मुताबिक या 30% इंक्रीज़ करके आप क्लाइंट से ऑर्डर लें। 100% या 50% इंक्रीज़ करके ना लें। मिसाल के तौर पर एक टास्क है, आप $50 में करके दे सकते हैं। क्लाइंट ने कहा $100 ओके, आप कहते हैं ओके। तो आप भी कभी भी ऐसा ना करें। क्लाइंट कहता है $100 ओके, आप उससे कह दें सर इस टास्क के लिए $80 सूटेबल है और मुझे खुशी होगी कि मैं $80 में आपको करके दूँ। आपके ऑर्डर लेने के चांसेस बढ़ जाएँगे। क्लाइंट हैप्पी होगा कि मैं इसको $100 ऑफ़र कर रहा हूँ, ये मुझे $80 ऑफ़र कर रहा है। इट मीन्स ये गुड वर्कर है, ये टास्क को समझ रहा है और इसे पता है इस पे कितना टाइम लगेगा और वो आपसे सैटिस्फाई होगा, इम्प्रेस होगा। इवन वो जब टास्क करवाएगा, हो सकता है आपको 100 से भी ज़्यादा टिप दे के जाए। तो आपके ऑर्डर विनिंग चांसेस भी बढ़ जाते हैं और ऑर्डर कैंसलेशन रेशियो भी खत्म हो जाती है। पहला, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, दूसरा डेडलाइन को, तीसरा बजट। ये 3 चीज़ें अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी ऑर्डर कैंसलेशन रुक जाती है। चौथा, डेली अपडेट। अब आपने ऑर्डर ले लिया है, आप उसको डेली अपडेट दें। डेली अपडेट देने से अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपकी ऑर्डर कैंसलेशन रुक जाएगी। आज आपने टास्क किया, कहीं पे मिस्टेक है, क्लाइंट आपको रोक देगा या वो बताएगा कि आप रिक्वायरमेंट को अगेन रीड करें। जब आप अगेन रीड करेंगे, अगर यहीं पे वो कैंसिल कर देता है, तो एटलीस्ट आपका टाइम बच जाएगा। ना ये कि आप 100% वर्क करें, फिर वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर दे। ये वो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने मिस्टेक की हैं, जो ब्लंडर किए हैं और अब आके मैंने ये इम्प्रूव किए हैं और इस तरह से आप भी ये इम्प्रूव कर सकते हैं। इस फार्मूले को अगर आप अप्लाई कर लें, तो आपकी फाइवर के ऊपर ऑर्डर कैंसलेशन नहीं होगी। ये 4 से 5 पॉइंट का जो फार्मूला है, मैं इसके ऊपर अगेन डिटेल से वीडियो बनाऊँगा कि कैसे इस फार्मूले को पकड़ लें, आपकी ऑर्डर कैंसलेशन रुक जाएगी और आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। अगर आप फाइवर पे काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। अगर आप बिगिनर हैं,
तो इन बातों को याद रख लें, आपको टॉप रेटेड फ्रीलांसर बनाने में ये फार्मूला बहुत काम आएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं, आप किस लेवल के फ्रीलांसर हैं, किस स्किल पे काम करते हैं, ये आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे और मैं आपको मज़ीद सजेशन कमेंट में भी दूंगा। अगर इसके अलावा कोई आपका रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का जवाब देके आपको प्रॉब्लम का सलूशन बताऊं। आप भी इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं कोई फाइवर की वीडियो बनाऊं या लेटेस्ट अपडेट के ऊपर वीडियो बनाऊं, वो आप तक जल्दी जल्दी आ सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। सलामत रहें। इम्तियाज़ सैफुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।